स्वामी विवेकानंद एक ऐसा नाम जो आज भी लोगों के दिलों में उम्मीद की लौ बनकर जल रहा है। उनकी बातें, उनके विचार, उनकी जीवनी हर शब्द में जीवन बदल देने वाली शक्ति है। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक घटना ने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी थी। एक चाकू और एक माँ की चुप्पी ने नरेंद्रनाथ को स्वामी विवेकानंद बना दिया। आज हम जानेंगे वह सच्ची कहानी जिसने इतिहास के पन्नों पर एक नया अध्याय रच दिया। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ विवेकानंद की नहीं, यह कहानी है हर माँ की, हर बेटे की और हर उस क्षण की जो जीवन की दिशा बदल सकता है। 19वीं शताब्दी की बात है। कोलकाता के एक सामान्य ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ एक विशेष बालक का, नरेंद्रनाथ दत्त। नरेंद्र बचपन से ही असाधारण थे। तेज दिमाग, तीव्र जिज्ञासा और अद्भुत आत्मबल, परंतु वह बहुत चंचल भी थे। कभी एक काम में ध्यान नहीं टिकता और बात बात पर गुस्सा आ जाता। उनका मन बड़ा ही संवेदनशील था। उनकी माँ भुवनेश्वरी देवी जानती थी कि ये लड़का साधारण नहीं है, पर उन्हें यह भी चिंता रहती कि यह ऊर्जा कहीं भटक न जाए। एक दिन नरेंद्र बाहर खेलकर घर लौटे। चेहरे पर उत्साह था, हाथों में मिट्टी लगी थी। उन्होंने माँ से कहा, माँ मुझे एक चाकू चाहिए। माँ ने पूछा, चाकू क्यों बेटा? नरेंद्र बोले, सबके पास है, मेरे पास नहीं। मैं उससे कुछ तराशूंगा, खेलूंगा। माँ मुस्कुराई और बोली, ठीक है बेटा, कल ला दूंगी। अगले दिन न चाकू आया, न माँ ने बात की। फिर अगले दिन, फिर भी नहीं। नरेंद्र बेचैन हो गए। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया, बात करना बंद कर दिया। चेहरा उतर गया, आंखों में आंसू आ गए। तीसरे दिन वह माँ के पास जाकर रोते हुए बोले, माँ आपने कहा था चाकू दोगी, आप मुझे प्यार नहीं करती क्या? माँ ने उसे पास बुलाया। बाल सहलाते हुए बोली, बेटा मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन तुझे अभी चाकू नहीं दे सकती, क्योंकि तू अभी क्रोधित हो जाता है, चंचल है। जिसके मन में संयम न हो, उसके हाथ में चाकू एक हथियार बन सकता है। मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे के हाथ से किसी को चोट पहुंचे, चाहे वो खेल में ही क्यों न हो। नरेंद्र चुप हो गया। उसे पहली बार किसी बात ने भीतर तक झकझोर दिया। उस दिन के बाद नरेंद्र ने खुद को बदलना शुरू किया। उन्होंने गुस्से पर काबू पाना शुरू किया, ध्यान लगाना शुरू किया। वे हर बात को गहराई से सोचने लगे। अब नरेंद्र वही नहीं था। अब वह समझ चुका था, संयम ही असली शक्ति है। यह घटना छोटी जरूर थी, लेकिन प्रभाव विशाल था। भुवनेश्वरी देवी केवल एक माँ नहीं थी, वे एक तपस्विनी थीं। उनका हर निर्णय उनके बेटे को महान बनाने की दिशा में था। उन्होंने नरेंद्र को हमेशा सिखाया, कभी खुद को कमजोर मत समझो। तुम्हारे अंदर वही शक्ति है जो किसी ऋषिमुनि में होती है। स्वामी विवेकानंद बाद में भी कहते थे, मेरी माँ मेरी पहली गुरु थी, जिन्होंने मुझे सिखाया कि आत्मबल ही सबसे बड़ा बल है। नरेंद्र आगे चलकर रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बने। फिर वही नरेंद्र जिन्होंने एक दिन चाकू मांगा था, एक दिन दुनिया को ज्ञान की तलवार दे रहे थे। उन्होंने शिकागो में जब भाषण दिया तो कहा, मैं उस भारत से आता हूँ जहाँ की स्त्रियाँ अपनी संतान को सिर्फ दूध ही नहीं, संस्कार भी पिलाती हैं। चाकू वाली घटना अगर टल जाती, अगर माँ ने हार मान ली होती, अगर उन्होंने चुपचाप चाकू दे दिया होता, तो शायद नरेंद्रनाथ विवेकानंद कभी नहीं बनते। माँ की दूरदृष्टि, मौन में छिपा ज्ञान और एक छोटे से निर्णय ने भारत को उसका सबसे तेजस्वी सन्यासी दे दिया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हर माँ केवल पालनहार नहीं होती, वह निर्माता होती है। उसके निर्णय बच्चों की दिशा तय करते हैं। बच्चों को हर मांग पूरी देना प्यार नहीं, समझ देना सच्चा स्नेह है। एक माँ वही है जो अपने बच्चे की आत्मा को जानती है। स्वामी विवेकानंद का जीवन इस बात का प्रमाण है कि आत्मबल, संयम और माँ की शिक्षा मिलकर किसी को भी महामानव बना सकते हैं। आज जब हम स्वामी विवेकानंद को याद करते हैं, तो उस माँ को न भूलें जिसने चुपचाप एक चाकू न देकर पूरे भारत को एक महान सन्यासी दिया। एक माँ जिसने कुछ न कहकर सब कुछ कह दिया। एक माँ का मौन एक बेटे की आत्मा को जगा सकता है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो
तो इसे अपने परिवार, मित्रों और विशेषकर अपनी माँ के साथ जरूर साझा करें। नीचे कमेंट करें, क्या आपकी माँ ने भी कभी ऐसे कोई निर्णय लिया जिसने आपकी जिंदगी को मोड़ दिया। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम लाते हैं सच्ची कहानियाँ जो आत्मा को छू जाएं।